अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जन को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है सो मुहर्रम का महीने का 7 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में, काबिल और हाबिल के बारे में। काबिल और हाबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। दोनों के दरमियान एक बात को लेकर झगड़ा हो गया। काबिल ने हाबिल को क़त्ल कर डाला। ज़मीन पर ये पहली मौत थी और इस बारे में अभी तक आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में कोई हुक्म नहीं मिला था। इसलिए काबिल परेशान था कि भाई की लाश का क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने एक कव्वे के ज़रिए उसको दफन करने का तरीक़ा सिखाया। ये देखकर काबिल कहने लगा, हाय अफ़सोस, क्या मैं ऐसा गया गुज़रा हो गया कि इस कव्वे जैसा भी ना बन सका। फिर उसने अपने भाई को दफन कर दिया। यहीं से दफन करने का तरीक़ा चला आ रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबिल के मुतालिक फ़रमाया, दुनिया में जब भी कोई शख्स जुल्माना क़त्ल किया जाता है तो उसका गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल को ज़रूर मिलता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने ज़ालिमाना क़त्ल की इब्तिदा की तो शुरुआत की और ये नापाक तरीक़ा जारी किया। मुस्नद अहमद 3630 के रेफरेंस में से। इसीलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी में किसी गुनाह को जारी नहीं करना चाहिए ताकि बाद में उस गुनाह के कारण उस गुनाह के करने वालों का वबाल उसके सर न आए। दोमा क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। सूरज के बारे में। सूरज अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ज़बरदस्त मखलूक है। इससे हमें रोशनी और गर्मी हासिल होती है। वो रोज़ाना मशरिक़ से निकलता है और मग़रिब में डूबता है, लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के करीब उसे अपनी कुदरत से मशरिक़ के बजाय मग़रिब से निकालेगा। उसकी लंबाई चौड़ाई लाखों मील है और वज़न के एतबार से ज़मीन के मुकाबले में लाखों गुना ज़्यादा है। इतनी वज़नी और बड़े सूरज का मुकर्रर निज़ाम के तहत चलाना और करोड़ों मील की दूरी से पूरी दुनिया को रोशनी और गर्मी अता करना अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी निशानी है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। दीन में नमाज की अहमियत। एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। शोबुल ईमान 2807 उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। आज़ाए उज़ू को 3 मरतबा धोना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और आज़ा को 3 मरतबा धोया। तिरमिज़ी 44 अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। आज़ा को तो हर एक भी चेहरा हाथ हमें जो वज़ू करते इस टाइम पर धोते हैं नहीं, उसे 3 मरतबा धोए। 5वां क़िस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। माह मुहर्रम में रोज़े का सवाब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने माह मुहर्रम में
एक दिन का रोज़ा रखा तो उसको हर रोज़े के बदले 30 दिन के रोज़े का सवाब मिलेगा। तबरानी सगीर 963 इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब चलता है सो जो मुहर्रम का महीना है उसमें एक रोज़ा रखे तो भी उसके बदले 30 दिन के रोज़े का सवाब करते। 6वां हिस्सा एक गुनाह के बारे में। बिला ज़रूरत मांगने का वबाल, ज़रूरत नहीं तो भी क्या तो पूछते उसको से सज़ा कहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सवाल किया हालांकि उसके पास इतना मौजूद था जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती थी, तो वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका चेहरा ऐबदार होगा और उस पर खराश होगी। अबू दाऊद 1626 इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वां हिस्सा दुनिया के बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का सब्र के बारे में कहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले बहुत सी रात भूखे रहते थे। उनके पास रात का खाना नहीं होता था, जबकि उनका खाना आम तौर से जौ की रोटी होती थी। तिरमिज़ी 2360 के रेफरेंस में से। खाना नहीं मिला तो भी घर वाले कितना सब्र करते थे। 8वां हिस्सा आखिरत के बारे में। परहेज़गार लोगों के लिए खुशखबरी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक परहेज़गार लोग जन्नत के बागों और चश्मों में होंगे। उनसे कहा जाएगा कि तुम इन बागों में अमन और सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, और हम उनके दिलों की आपसी रंजिश को इस तरह दूर करेंगे कि वो भाई भाई बनकर रहेंगे और वो तख्तों पर आमने सामने बैठा करेंगे। सूरह हिजर में 40/5 से 40/7 आयत में 7 आयत तक है सब बात ये। 9वां हिस्सा तिब्बे नबवी से इलाज। हमेशा सेहतमंद रहना। हमेशा सेहतमंद कैसे रहना, कौन सी चीज़ सी कहते से बोलती हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे। तबरानी औसात 8312 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां हिस्सा कुरान की नसीहत के बारे में। आपस में इख्तिलाफ से बचो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम उन लोगों की तरह मत हो जानो जो आपस में एक दूसरे से जुदा हो गए और इख्तिलाफ करने लगे, जबकि उनके पास साफ साफ दलाइल आ चुके थे। ऐसे ही लोगों के लिए बड़ा अजाब होगा। सूरह आले इमरान में 105वां आयत में है सो इख्तिलाफ आपस में क्या तो है तो उसे सुलझा लेना, झगड़े में नफ़रत से बचना कर को। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा 7 मुहर्रम के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 8 मुहर्रम के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।